फर्स्ट करते हैं कि हम एक टिकट बुकिंग साइट के लिए बैकएंड बना रहे हैं। हर एक रिक्वेस्ट के लिए हम एक नई थ्रेड को स्पिन करते हैं, और अगर आप गोलैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक गो रूटीन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे हर एक गो रूटीन या फिर हर एक थ्रेड के साथ एक मेमोरी का कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। ये मेमोरी बहुत कम हो सकती है, बट अगर नंबर ऑफ गो रूटीन्स या नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ेंगे तो मेमोरी का कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, और अंत में आपको मिलेगा आउट ऑफ मेमोरी का एक एरर। इस आउट ऑफ मेमोरी के एरर से आपका कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक और इशू है। जब भी आप किसी टिकट को बुक करेंगे, या तो आप किसी डेटाबेस को कॉल करेंगे या फिर किसी एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास अनबाउंडेड लोड आ रहा है गो रूटीन्स और थ्रेड की वजह से, हम वही सेम लोड डेटाबेस और एक्सटर्नल एपीआई को भी फॉरवर्ड कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा डेटाबेस और वो एक्सटर्नल एपीआई सर्वर भी क्रैश हो सकता है। लेकिन इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है द वर्कर पूल पैटर्न। वर्कर पूल पैटर्न को अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्कर और पूल। वर्कर से हमारा मतलब है एक ऐसा गो रूटीन या ऐसा थ्रेड जो कि असल में हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। पूल से हमारा मतलब है एक ऐसा ग्रुप ऑफ गो रूटीन्स या थ्रेड्स जो कि काम आएगा उन टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने में। जैसे ही हमारे पास कोई नया टास्क आएगा, हम उसे वर्कर पूल में डाल देंगे। इनिशियली हमारे वर्कर पूल में कोई भी गो रूटीन नहीं होने वाला है। जैसे जैसे हमारे पास टास्क आते जाएंगे, वैसे वैसे हम गो रूटीन्स को स्पिन करते जाएंगे, और गो रूटीन्स को जैसे ही टास्क मिलेगा वो उस टास्क को एग्जीक्यूट करना चालू कर देंगे। लेकिन हर टास्क के आने पर हम एक नए गो रूटीन को स्पिन नहीं करेंगे। हम गो रूटीन को स्पिन करेंगे जब तक हमारा पूल फुल नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा पूल फुल हो जाता है, हम नए गो रूटीन्स को स्पिन करना बंद कर देंगे। अब यदि हमारे पास एक नया टास्क आता है तो वो वेट करेगा जब तक कोई गो रूटीन उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए खाली नहीं है। क्योंकि हम एक निश्चित नंबर ऑफ गो रूटीन्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा ट्रैफिक हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। हमारे डेटाबेस या फिर हमारे एक्सटर्नल एपीआई को एट मोस्ट इन नंबर ऑफ टास्क ही एक बारी में मिलते हैं, और जिससे सब के सब खुश रहते हैं। देखते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक चैनल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमारे पास एक नया टास्क आएगा, हम उसे उस चैनल को असाइन कर देंगे। सभी गो रूटीन्स उसी चैनल से डेटा रिट्राइव करेंगे, और जैसे ही कोई गो रूटीन खाली होगा, वो नए टास्क को एक्सेप्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। बट यदि हमारे पास कोई भी गो रूटीन अवेलेबल नहीं है तो हमारा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, और कोई भी सोर्स जो कि हमें ट्रैफिक भेज रही है उसको ब्लॉक कर देगा। और इस तरह से हम गोलैंग में वर्कर पूल पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेंगे।